रोल, कैमरा, एक्शन और इसी के साथ शुरू हो जाती है फिल्म मेकिंग की कहानी। एक्चुअली में ये जो चीज है रोल, कैमरा, एक्शन, ये वो बात है या वो डायलॉग है या वो संवाद है जिसको पूरी दुनिया देखती है कि यहाँ से एक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और मुहूर्त स्टार्ट हुआ, शॉट स्टार्ट हुआ, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, है ना, डायरेक्टर बैठा हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर है, राइटर है और बहुत सारे कलाकार हैं, सहायक कलाकार हैं और भी तरह तरह के लोग हैं। मतलब सैकड़ों हजारों लोगों का हुजूम होता है एक फिल्म जब बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि केवल रोल, कैमरा, एक्शन कह देने से ही फिल्म बन जाती है? मुझे लग रहा है इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, एक लंबी तैयारी होती है और बरसों का सालों साल की जो मेहनत है वो होती है, प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, राइटर की, हैं। उसके बाद में जब स्टोरी हो जाती है, स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, प्रोड्यूसर तैयार हो जाता है, पूरा मेकओवर हो जाता है, उसके बाद में कहानी आती है पात्रों के चयन की, फिर उसके बाद आती है सेट की, उसके बाद आती है लोकेशन की, ठीक है, कौन सा कैमरा लगना है, कौन सा नहीं लगना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कौन सा सीन रखना है, कौन सा सीन नहीं रखना है, तमाम सारी बातें रोल, कैमरा, एक्शन से पहले ही तैयार हो जाती हैं। उसके बाद में ये तो रोल, कैमरा, एक्शन तो समझ लीजिए सेकेंड लास्ट चीज है, सेकेंड लास्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट तो वही फिर फिल्म रिलीज, फिल्म एडिटिंग, फिल्म रिलीज बन के तैयार हो गई, क्योंकि वहां तक तो पूरी खाका तैयार ही है। लेकिन रोल, कैमरा, एक्शन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो बहुत मजेदार चीजें होती हैं। उसके लिए हमें सेट डिजाइन करना होता है, उसके लिए हमें कैमरे चाहिए होते हैं, कौन कौन से कैमरे चाहिए, एडिटिंग पे कौन सी मशीन चाहिए, एडिटिंग वाले लोग कैसे होने चाहिए, कैमरे वाले लोग कैसे होने चाहिए, और इन सबसे पहले एक बेहतरीन कहानी क्या हो जिस पर हम एक फिल्म बनाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मानव और आज पगडंडिया चैनल के इस एपिसोड में हम, जैसा कि हमारा अभी चलता आ रहा है, कुछ किताबों का परिचय हम दे रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने सिनेमा की बात की और भी कई तरीके की ट्रैवलॉग की बात की, तो इस एपिसोड में भी हम आज बात करेंगे रोल, कैमरा और एक्शन से जुड़ी हुई किताबों की, यानी भारतीय सिनेमा की कुछ ऐसी हिंदी किताबें जो रोल, कैमरा, एक्शन तक पहुंचने की आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। जी हाँ, तो ये बड़ी ही बेहद मजेदार किताबें हैं कुछ, जो मैंने आज 5 किताबें छांटी हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 5 पे कह लीजिए या 1 पे कह लीजिए, आज मैं कोई क्रमबद्धता नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पांचों की पांचों किताबें इक्वल महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं चीजों की, मतलब समझना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, कैसे हम ब्लॉग बनाएं, कैसे छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, है ना, या और भी तमाम सारे काम, कैसे कि हम अच्छे डीओपी कैसे बने, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पर अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कहाँ से क्या करें, तो एक बड़ी पतली सी और छोटी सी किताब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। किताब के राइटर है ख्वाजा अब अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास की ये किताब है, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, एनबीटी से छपी थी और ये मात्र 10 रुपए की किताब थी जब ये किताब पब्लिश हुई होगी, ठीक है। और ये जो किताब है, इस किताब का नाम है फिल्म कैसे बनती है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो है, और ये किताब जो है पहला संस्करण 1977 यानी 1977 में इसका पहला संस्करण आया था, ठीक है, और 10 रुपए की किताब थी। अब ये नई किताब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि ये किताब हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे दी थी, हमारे प्रिय मित्र हैं इशरत खान साहब, तो उन्होंने ये किताब मुझे गिफ्ट की थी। तो तब से ये बड़ी ही प्यार के साथ मेरे पास किताब रखी हुई है। और ये मात्र देखिए कितने पेज की किताब है, मुश्किल से 50-60 पेज की, यानी 56, 60, 61, 62, ये 60 पेज की किताब है। 60 में 1-2 पेज निकाल दीजिए तो, और 50-55 पेज की किताब है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत किताब है और इसमें बहुत ही सहज ढंग से दिखाया गया है कि पर्दे का जादू क्या होता है, ठीक है, नहीं कैसे आदमी पर्दे से बंधता है, कैसे, मतलब एक भूमिका तैयार करनी है फिल्म की, पहले तो आपको उसके रोचक तथ्य जानने पड़ेंगे ना। चलचित्र जो चलते नहीं है, यानी जो चलचित्र कहा जाता है सिनेमा को, लेकिन वो चल के कहीं जाते नहीं है, उसी पर्दे पे ही रहते हैं। तो आपको इस जादू को समझना पड़ेगा जो इस किताब में है। और बेसिकली ये किताब
उन लोगों के लिए है जो एकदम नए हैं, या समझ लीजिए आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जिनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत रचनात्मकता है, लेकिन अगर उनको इसी समय पर एक सही समझ मिल जाए, एक सही तरीका मिल जाए, एक अच्छा ढंग मिल जाए इन चीजों का समझने का, तो बहुत खूबसूरत काम कर सकते हैं। जैसे आज हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव बचा नहीं है, वही चीजें फुहड़ता आ रही है, गाली गलौज आ रहा है, बोल्ड सीन दिखाए जा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही है, कट कॉपी पेस्ट दिख रहा है, कहानियों में भी कट कॉपी पेस्ट है, टेक्नोलॉजी में कट कॉपी पेस्ट है, इधर की लोकेशन उधर, मतलब कहीं भी बहुत 100 में से कोई एक आध फिल्म ऐसी आती है, वो भी लो बजट की। जो अच्छी फिल्म है वो लो बजट की होती है। जो बड़ी बड़ी फिल्में उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो केवल ठगने का तरीका है। ठीक है, तो अगर फिल्म की शुरुआती समझ हो हमें, जिस जो फिल्म राइट क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो बेसिक अगर समझ ले, उसके प्रति दिली जुड़ाव हो, तो देखो आज साउथ इंडियन सिनेमा की जैसे आसमान की बुलंदियों पे छू सकते हैं, वो गजब की कहानी निकाल के लाएंगे, कहानी का ट्रीटमेंट गजब का होगा। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए इस पहली सीढ़ी पर कदम रखना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, एक समय की बात है, अब पहले कहानियां शुरू कैसे होती थी, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और राजा का ये था वो था, दुनिया भर की चीजें, तो कहानी का वो दौर था, दादा दादी नानियों वाली फिल्म भी वहीं से शुरू होती है। समाज जो सिनेमा है वो भी साहित्य का हिस्सा है, और जो कि समाज से ही हम प्रेरित होते हैं, वहीं से चीजें लेते हैं, वहीं से कहानियां लेते हैं। तो एक समय की बात से जो कहानियां शुरू होती थी, आज देख लीजिए आप पुष्पा ले लीजिए या रॉकी ले लीजिए, या इस तरीके की बहुत फिल्में हैं जिनको ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि हम उसकी स्टोरी को कई बार पकड़ ही नहीं पाएंगे कि अब इस स्टोरी में होने क्या वाला है। जब आप देखेंगे एक नया पेज निकलेगा उसमें, आप तो कहानियों को कहने का जो ढंग है वो बदल गया है। लेकिन इस बदली हुई ढंग को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि वो दौर कैसा था, नहीं वो कैसे कहानियां शुरू होती थी। अलादीन और उसका कोई जादुई चिराग, यानी फिल्म मेकिंग जो है कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है कि अलादीन का कोई चिराग था भी वास्तव में। तो इस जादुई फन को जो है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जो है सागर तट पर पिकनिक। ठीक है, इन्हीं लोकेशंस, कैसे कैसे हम लोकेशंस का चयन कैसे करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बहुत ही सहजता से इन चीजों में समझ सकते हैं। और देखिए इसमें बड़ी मजेदार चीजें हैं। भारतीय रूसी सहयोग से निर्मित फिल्म परदेश का एक दृश्य, यानी इसमें बहुत सारे जो चित्र भी दिए गए हैं कि कैसे कैसे इनको फिल्माया गया था, किस किस टेक्नोलॉजी के साथ फिल्माया गया था। और फिल्म का संपादन, ये सबसे लास्ट में बात आती है। ठीक है, रोल कैमरा एक्शन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है एडिटिंग। अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया और एडिटिंग में थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, तो समझ लीजिए सारी मेहनत आपकी बेकार, एकदम दो पैसे की हो जाएगी। यानी ऐसे हुआ कि बड़ा प्यार से खाना बनाया हमने और उसमें नमक या तो हम भूल गए या नमक थोड़ा रेशियो से ज्यादा हो गया, तो आप थूकते बनेंगे, यानी उस फिल्म का कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, नहीं फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके एक्टर और उसकी एडिटिंग बहुत ही फर्स्ट थी, तो समझ लीजिए वो फिल्म एकदम बेस्वाद हो गई, मतलब उसको देखा नहीं गया। तो इसलिए फिल्म की एडिटिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सारे दृश्यों का संपादन किया जाए, तो फिल्म का संपादन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, और पहले तो क्या होता था फिल्मों पे, नहीं वो वैसी रील वाली आती थी सिनेमा, तो उसको समझना पड़ेगा। और भारतीय सिनेमा में और खास करके अगर कही जाए तो हिंदी सिनेमा में जो फिल्म का एक प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व पता है क्या है आपको? वो है उसका संगीत। यानी फिल्म आप भले ना जाने, फिल्म की स्टोरी आप भले भूल जाए, लेकिन आपको याद रहेगा मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ बाला मलवेली, चली आई हूँ बीकानेर से। कितने पुरानी फिल्म है ये। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन गाना तुरंत बता देंगे, अरे यार ये तो गाना सुना है। और गाने के बाद ये तो उन्होंने, लता जी ने गाया है। कांटा लगा खाना रिमिक्स आया, पूरी दुनिया ने जाना, उसके बाद देखिए लता जी ने पहले गा लिया था उसको। मेरा गांव मेरा देश फिल्म। तो बहुत सारी ऐसी पुरानी फिल्में हैं जिनके गाने आपके जहन में उतराते रहते हैं, आपके जहन में हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो भारतीय फिल्मों में, खास करके हिंदी सिनेमा में जो संगीत है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप इसको भी संक्षिप्त में इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में है दुल्हन का श्रृंगार। यानी अब कैमरामैन फिल्म के सारे दृश्यों को फिल्मा चुका है,
ध्वनि अभिलेखक ने सारे अभिनेताओं के संवादों को रिकॉर्ड कर लिया है। वे ध्वनि प्रभाव भी अलग अलग रिकॉर्ड हो गए हैं जो नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे दरवाजा खुलने की चरमराहट, दरवाजा सड़क पर बूटों के चलने की खटखट, ट्रेन के पहियों की आवाज, मोटर कार की गूंज, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की आवाज, सोडा वाटर की बोतल के ढक्कन खुलने की आवाज, कुत्ते की भौंकना या बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना। ये तमाम सारे जो संगीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको अगर नहीं समझेंगे, यानी वो चल अलग रहा है और टक टक अलग सुनाई दे रही है, सत्यानाश हो गया, पिट गया। अभी एक हम यूट्यूब पे बड़ा प्यारा चैनल है मिस्टेक्स ऑफ फिल्म, यानी ऐसा करके दिखा रहा है कि वो उसने दिखाया कि बाहुबली के हाथ में तलवार है, लेकिन वो इस पक्ष में था तो तलवार नहीं थी, अचानक सीन बदला और तलवार। यानी कितनी बड़ी फिल्म है। मैं देख रहा था बाहुबली फिल्म में, उसने कम से कम 50 गलतियां निकाल दी। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो हास्य का आपने कमाई कर ली, लेकिन आप अंततः हास्य के पात्र ही बन गए। तो मैं वो चैनल जरूर देखता हूँ, मुझे ध्यान नहीं एकदम वो चैनल कौन है, आप देखिएगा। तो वो क्या करता है, मतलब कोई भी फिल्म आता है तो उसका ऐसा बलात्कार करता है, और मुझे इतना क्रिएटिव होता है वो बंदा, मुझे बहुत प्यारा लगता है कि वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें देखता है। मतलब मैं अब फिल्म जब देखता हूँ तो उसकी दृष्टि से देखने लगा हूँ कई बार, कि अब कितना जरूरी है एडिटिंग में ये सब चीजें, एडिटिंग के स्तर पर और डायरेक्शन के स्तर पर अगर छोटी सी भूल रह गई, या आपने सब कुछ कर लिया, क्या कहते हैं, बेहतरीन फिल्म बनाई। पुष्पा राज की अभी मैंने देखी, कई सारी उसने कमियां निकाली, तो गजब फिल्में हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, एडिटिंग में जरा सी चूक आपको हास्य का पात्र बना देती है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। और सबसे अंत में फिल्म को देखना, फिल्म कैसे देखें, यानी अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फिल्म देखना शुरू करिए, और फिल्म ऐसे मत देखिए जैसे कि एक सामान्य दर्शक देखता है। आप फिल्म को वैसे देखिए जैसे कि एक डायरेक्टर देखता है, जैसे कि एक कैमरा में, नहीं, आप अपने अंदर अपना जो प्रोफाइल बना के आपने रखा हुआ है उस दृष्टि से आप फिल्मों को देखना शुरू करिए। ठीक है, आप समझ लीजिए आधे फिल्मकार तो आप फिल्म देखते देखते ही बन जाएंगे। मैंने जब स्क्रिप्ट राइटिंग में मेरा शौक चल रहा था, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी, ऐसे केवल मजे मजे के लिए लिखी है, कोई ऐसी फिल्म नहीं। एक बार एक बड़े अभिनेता को दी थी और उन्हें उसमें अपना घासलेट डाल के उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के एक फिल्म बना ली, बड़ी अच्छी फिल्म बनी। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं ना, दुर्भावना की दृष्टि से, चोरी के भाव से जो कार्य होता है बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है। तो मेरी कहानी पे बनाई उनकी फिल्म वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई, क्योंकि उनमें उन्होंने इतना प्रैक्टिकल किया हमारी कहानी को तोड़ने मरोड़ने में कि पूछे मत। तो खैर जो भी है, वो ये सब चीजें दुनिया है, चलती रहती हैं, ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता है नहीं आज की दृष्टि में। तो बड़ी प्यारी किताब है फिल्म कैसे बनती है, और इसको जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो मित्र इसको पढ़ना चाहें, मैं किताब तो नहीं दूंगा, मतलब ये हमारे उन मित्र की हमारे पास फिलहाल अंतिम निशानी है, उनकी तो ही मेरे पास किताब है ये, और ये मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं इसकी पीडीएफ जरूर बनाऊंगा, और अगर कहीं मिल जाती है एनबीटी की साइट पे तो आप लोग जरूर पढ़िए, किताब बहुत मस्त है। और मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ बना के रख लूं, और जिन मित्रों को चाहिए मैं दे सकता हूं। तो पहली किताब यानी फिल्म का का खा गा, यहां से आप सीख सकते हैं। दूसरा दूसरी किताब, हमारा बहुत प्रिय एक आविष्कार। दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए, लेकिन सबसे मजेदार आविष्कार अगर हमें कोई लगता है दुनिया में, तो वो लगता है कैमरा। यानी यही कैमरा जो हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ और कैमरे में देख के खुद से बातें कर रहा हूँ, और हमारे एक एक मूवमेंट को, हमारी ये उंगली के इशारे को, हमारी आंख, हमारा मुस्कुराना, जब मैं बाद में कई बार देखता हूँ चेहरा अपना या वीडियो देखता हूँ, तो देख रहा हूँ कि हमारा ये ऊपर जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मैं सीखता हूँ, अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन अब वो कैद हो गया, एडिट हो गया, चला गया, ध्यान नहीं दिया, बाद में जब बड़े पर्दे पे देखा, टीवी देखा, तो ये बड़ा नुकसान। तो कैमरा क्या करता है, क्षण को कैद करता है। अगर आप इसमें मास्टर नहीं है तो आप फिल्म नहीं बना सकते, अच्छी फिल्म। तो जैसे मैंने कहीं पढ़ रहा था, बाहुबली फिल्म जब बन रही थी, तो जिस तरीके का बीएफएक्स चाहिए था उनको, जिस तरीके की सूट चाहिए थे, दृश्य चाहिए थे, उनके लिए इन प्रेजेंट कोई कैमरा नहीं था। तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट कंपनियों को दी और वहां से असेंबल करवाए कैमरे, कि हमें इस टाइप के कैमरे चाहिए, और वो कैमरे बने। तो अब कैमरा आ गया। अब कैमरा तो आपका गुलाम है, टेक्नोलॉजी है ना। आप कैमरे को कैसे देखते हैं, आप कैमरे का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब बात है। तो इस पर एक किताब है, राधु कर्माकर,
ये बहुत अच्छे फिल्मकार रहे हैं, मतलब डीओपी रहे हैं, कैमरामैन रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, शूट की हैं। ठीक है, फिल्मों में तो एक एक माइक्रो सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी राधु कर्माकर की जो ये किताब है इंग्लिश में थी और इसका अनुवाद किया है विनोद दास जी ने, और ये किताब छपी है राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से। तो राजकमल से छपी हुई किताब है तो जाहिर सी बात है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राजकमल पे आज भी हम एक विश्वास बनाए हुए हैं। तो कैमरा मेरी तीसरी आंख, यानी दो आंख तो है ही, लेकिन तीसरी आंख से वो सब कुछ देख लेना जो हम दो आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो इस बात के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग कैमरे के क्षेत्र में और खास करके फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना जीवन बनाना चाह रहे हैं, कैमरे के बारे में डीप जानना चाह रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, रोल कैमरा एक्शन, जैसे मैंने फिल्म शूटिंग में देखा, रोलिंग, रोल कैमरा, ऐसे डायरेक्टर बोलता है रोल कैमरा, तो कैमरामैन बोलता है रोलिंग। तो वो मुझे बड़ा बहुत प्यारा लगता है, मतलब गजब। कल कल की मैं बात बता रहा हूँ, एक शादी में गया था और शादी में दूल्हा दुल्हन बैठे थे, उन्होंने गिफ्ट दिया और उनके पीछे जाके हम लोगों को एक फोटो खिंचाना था। तो सामने एक फोटोग्राफर था, खींच रहा था, तो फोटोग्राफर था, नॉर्मल कैमरा सब थी, एक कैमरा वीडियो बना रहा था, उसके ऊपर सोनी का कैमरा था, एक अच्छा लेंस था, मुझे नहीं पता वो लेंस कितना था, कौन सा था, बस सोनी का कैमरा मैंने देखा, वो मुझे मेरा पसंदीदा कैमरा है, यानी कुछ था ए4 मार्क A7 Mark 4 शायद, और वो गिम्बल पे था, एक बेहतरीन गिम्बल पे था। मेरे पास भी गिम्बल है, लेकिन वो और भी अच्छा गिम्बल था। और मैंने जब वो फोटो देखा तो मेरी निगाहें जो है वो कैमरेमैन पे है, पूरी तरीके से। मैं वो ऐसे जा रहा तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे गिम्बल पे जा रहा। मुझे पसंद है कैमरा, मुझे गिम्बल पसंद है, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है। ठीक है, तो अगर आप भी इन चीजों को पसंद करते हैं, कैमरे से आपको प्यार है, मोहब्बत है कैमरे से, तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कैमरा मेरी तीसरी आंख, राधु कर्माकर की। ठीक है, तो इस किताब में जो राधु जी हैं, उन्होंने कैमरे से जुड़ी पहली बात तो बहुत सारे चित्र दिए हैं कि जिसे राधु कर्माकर का ही इसमें एक चित्र है, युवा अवस्था में राधु कर्माकर, ये देखिए बड़ा अच्छा चित्र है, इसमें मैं फोटो खींच के कोशिश करूंगा डाल दूं वीडियो में। और ये दृश्य है जब वो काम कर रहे हैं अपने कैमरे पे, है ना, ये बड़े बड़े कैमरे, पहले रील वाले कैमरे आया करते थे, है ना, तो उस पे वो काम कर रहे हैं, तो दृश्य को समझाते हुए कैमरामैन है वो दृश्य को समझा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैमरे को लेकर उनके जो जीवन भर का अनुभव था, जो पूरा जीवन उस बंदे ने कैमरे के साथ बिताया, तो उस पर ये किताब है। और इसके जो अनुक्रम में है, देखिए भाग एक, फ्लैशबैक, यानी 1896 से 1960, 1896 से 1960 तक का जो फ्लैशबैक का दौर था, यानी इनसे पहले का शुरुआती दौर, 1896 से 1936 का दौर कैसा था, उस दौर के सिनेमा कैसा था, उस दौर का कैमरा कैसा था, कैसे शूटिंग होती थी, और भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग 1936 से 1960, उस दौर की बात हुई इसमें। भाग दो में लाइट्स ऑन, यानी 1916 से 1949, आजादी से पहले की अभी बात हो रही है, ग्रामीण बंगाल में बचपन, इनका बचपन जो था वो कैसा था, तंगहाली में संघर्ष, यानी इनके ऊपर केंद्रित, जतिन दास की शागिर्दी, यानी जतिन दास जैसे महान व्यक्ति के जब शिष्य बने वो कैसा दौर था, और नितिन बोस के साथ जो कार्य करने का अनुभव था इनका वो कैसा था। भाग तीन, स्टार्ट कैमरा, यानी अब कैमरा एक्चुअल में इनके हाथ में आता है। आर आर के का दौर, ठीक है, आर के मतलब राज कपूर, राज कपूर साहब का दौर, निर्माण वर्ष, नरगिस युग, नरगिस के बाद का युग, ठीक है, कट एंड पैकअप, ये कैमरे की भाषा की शब्दावली है, उसी भाषा में उन्होंने ये इंडेक्स निर्धारित किए। तो विचार और विवाद, तो फिल्मों में सरकार क्या कर रही है, भारत में तीसरी आंख के उस्ताद कौन है, कैमरे का हुनर क्या होता है, ये मीठे गीतों का स्वर्ण युग किसको कह सकते हैं आप, धुंधला अर्थशास्त्र और सन की लोग, और अंत में फेड आउट। और इसके बाद में जो बहुत सारी चीजें थी, तो ये इस किताब में समझ लीजिए, सही पूछो तो राधु कर्माकर ने अपने कैमरे के माध्यम से पूरे एक सिनेमा के सफर को तय किया है। और इन्होंने अपने समय की बेहतरीन फिल्में दी हम दर्शकों को, जैसे जो फिल्में थी किस्मत के धनी, ठीक है, इसके रमन लाल देसाई निर्देशक थे और लक्ष्मी मूवीज ने एक फिल्म बनाई थी, ठीक है, वो 1945 से 46 के बीच में फिल्म बनी थी, तो ये बड़ा डिटेल में इन्होंने दिया है। मिलन यानी नौका डूबी, हिंदी बंगला में बनी थी फिल्में, दृष्टिदान बंगला की फिल्म थी, मसाल
हिंदी में थी और समर बांग्ला में थी उसी की। आवारा, ठीक है, श्री 420, जागते रहो, एक दिन रात्रे, जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर की ये लीजेंड फिल्में थी, गजब की फिल्में थी। संगम, मेरा नाम जोकर, ठीक है, सपनों का सौदागर, अमन, तू पायल में गीत, धूप छां, बेईमान, बॉबी, सन्यास, सन्यासी, बदला और बलिदान, सत्यम शिवम सुंदरम, जालिम, आत्माराम, महानगर, शक्तिशाली, लव स्टोरी, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, टार्जन, डांस डांस, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, हिना, नाचने वाले गाने वाले, परमवीर चक्र। यानी ये वो फिल्में हैं जो भारतीय हिंदी सिनेमा में मील की पत्थर हैं। समझ लीजिए, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं, मुझे तो लग रहा है शायद ही कोई हो जिन्होंने फिल्में नहीं देखी, और अगर नहीं देखी है तो समझ ली बड़ी अफसोस की बात है। आप भारत के बारे में कुछ नहीं जानते, भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप 50 किताबें पढ़ के कुछ नहीं पाएंगे जो एक फिल्म देख कर ही पालेंगे। वो फिल्में थी, क्या ही समर्पण था, क्या ही डेडिकेशन था। तो इन फिल्मों के दौरान का इनका जो अनुभव है कैमरे के साथ में, ठीक है, कितना अद्भुत होगा, ये तो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है सच में, और बहुत महंगी भी नहीं है। 250 रुपए मात्र की किताब है, राजकमल से छपी है, ठीक है। और मुझे लग रहा कि राजकमल वाले अच्छी छूट भी दे रख सकते हैं, 10%, 15%, 20%, 25% तक। हम तो सदस्य हैं आजीवन, हमें तो और अच्छी छूट मिल जाती है, ठीक है। और मैं खूब मंगाता हूँ, हर साल कुछ ना कुछ मंगाता रहता हूँ। तो ये अच्छी किताब है, इसको जरूर पढ़िए, एक बार जरूर देखिए, अगर आपको फिल्म और कैमरा और उस दुनिया के बारे में दिलचस्पी है तो। और फिल्म पे ही तीसरी किताब, रोल कैमरा एक्शन, कौन बोलता है बताइए? रोल कैमरा एक्शन, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, यानी फिल्म का निर्देशक। निर्देशक मतलब फिल्म का मालिक एक तरीके से। वैसे मैं मालिक हूं फिल्म का, मैं फिल्म बना रहा हूं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि डायरेक्टर जो है कब बोलेगा रोल कैमरा एक्शन, और मैं अपना किरदार कैमरे के सामने जीऊंगा। तो बहुत जरूरी है निर्देशन। अगर निर्देशक से एक भूल हो जाती है तो जितनी भी तैयारियां हैं वो सब मिट्टी में मिल जाती हैं। जैसे अगर आप पढ़िए मुगले आजम फिल्म के बारे में, ठीक है, कई साल लगे थे। कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है बर्बाद हो गया था, उसका बर्बाद हो गया था बंदा। क्या ही बात थी, कैसा दौर था उसका वो। तो कैसे कैसे निर्देशक होते थे, और आजकल के भी निर्देशक कैसे बड़े होशियार हैं, क्या ही टैलेंट है। लेकिन कुछ निर्देशक है आज, क्रिएटिविटी मुझे हिंदी सिनेमा में समझ लीजिए अब धीरे धीरे, लेकिन उसी के सापेक्ष आप अगर साउथ सिनेमा में जाते हैं तो आप देखिए वहां डायरेक्शन, तो आप देखिए वहां क्रिएशन क्या होता है, तो आप देखिए वहां नयापन क्या होता है। समाज को एक विशेष चीज देने का उनका जो डेडिकेशन है वो आप देखिए उनका। तो ऐसी एक फिल्म है फिल्म निर्देशन, यानी कैसे हम फिल्म बनाएं, फिल्म का निर्देशन कैसे करें, इस पर जो फिल्म है कुलदीप सिन्हा की ये फिल्म है, फिल्म निर्देशन, ठीक है। तो फिल्म निर्देशन जो फिल्म है, ये किताब है, ये गजब की किताब है। मैंने पढ़ी इसको और मैंने 2 बार किताब पढ़ी। राधा कृष्ण पब्लिकेशन नई दिल्ली से ये प्रकाशित है, ठीक है। और इसका पहला संस्करण आया था 2007 में, दूसरी आवृत्ति इसकी 2014 में आई, और इसका मूल्य जो है हार्ड बाउंड है 400 रुपए है, और मुझे तो ये 25% छूट पे मिली थी। अब आप देखिएगा अगर मिलती है तो कितने में मिलती, मुझे लग रहा कि इसका मूल्य कुछ बढ़ा होगा क्योंकि कागज और तमाम सारी चीजें बढ़ी है। लेकिन अगर आपको शौक है तो फिर आप इस किताब को छोड़ेंगे नहीं, अगर आपको फिल्म निर्देशन का शौक है तो। लेकिन अगर आप खाली मौज में ही यूट्यूब देखकर फिल्म निर्देशन सीखना चाहते हैं तो मेरे भाई घर पे रहो, परचून की दुकान खोलो और मस्त रहो एकदम, ठीक है। यूट्यूब देखकर आप फिल्म निर्देशन नहीं सीख सकते हैं, जब तक आप गहराई नहीं समझेंगे तो अच्छी चीज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिल्म निर्देशन में इन्होंने जो
बता इस किताब में जो चीजें हैं वो क्या है, फिल्म निर्देशन का एक परिचय, यानी फिल्म निर्देशक क्या होता है, फिल्म के दर्शक कैसे होते हैं, किन दर्शकों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई जाती है, निर्देशन के दौरान क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, है ना, क्या क्या कार्य जरूरी होते हैं निर्देशन के, ये सारी से शुरुआत करते हैं। और चलचित्र का प्रारूप, निर्माण एवं टेक्निक यानी तकनीकी पे बात की इन्होंने। उसके बाद में निर्माण की योजना, यानी फिल्म कैसे बने, इसकी योजना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कथा वस्तु, बहुत भाई, कहानी नहीं तो फिल्म नहीं। आप कितना भी जैसे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर बेस नहीं है, जैसे एक यशपाल जी की बड़ी सुंदर कहानी थी, ठीक है, नवाबी अंदाज कुछ ऐसे करके थी। तो उसमें क्या है, एक नवाब साहब है, ट्रेन में चढ़ते हैं, खीरा निकालते हैं, काटते हैं, नमक लगाते हैं, सूंघते हैं और ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं और थोड़ी देर में डकार लेते हैं। सामने एक लेखक बैठा है, वो सब देख रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, तो बिना पात्र के, बिना कहानी के, बिना चरित्रों के, बिना टेक्निक के कहानी लिखी जा सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उन नवाब के जैसे हैं। बट अगर आपको एक अच्छी कहानी चाहिए, एक अच्छी फिल्म चाहिए, तो सबसे पहली चीज अच्छा विचार, और उस अच्छी विचार पर एक अच्छी कहानी, और उस अच्छी कहानी पर एक अच्छी पटकथा होनी चाहिए। और जब अच्छी पटकथा एक अच्छे निर्देशक के हाथ में जाती है, जो कि आप बन सकते हो, तो वो वास्तव में कालजयी कहानी होगी। कैसी कैसी फिल्म थी, तीसरी कसम देखिए अब, लीजेंड राइटर फणीश्वरनाथ रेणु, उस पर डायरेक्टर उनके देखिए आप, फिर उन पर जो एक्टर है वो एक से बढ़कर एक थे, पूरी कड़ी जो थी बेहतरीन थी। और देखिए आज भी कहानी देखिए तो आप उस समय में खो जाते हैं पूरा, उस कहानी को आपको लगता है समय जैसे ठहर सा गया हो या उस समय में पीछे पहुंच गया हो। तो ये सब के लिए एक पटकथा, एक कहानी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिल्म का आधार पटकथा, बिल्कुल नो डाउट, पटकथा आधार है फिल्म का। ठीक है, तो पटकथा पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए आप इस किताब में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने एक अपने उसमें कहा है, ब्लॉग में अपनी पहले इस सीरीज की पहले एपिसोड में हमने सिर्फ पटकथा कैसे लिखे इस पर एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक डालूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें 2 किताबें हैं पटकथा लेखन सीखने के लिए, लेकिन पहले समझ हो आपको होना चाहिए, तो इससे आपको ये मदद मिल सकती है। फिर उसके बाद में अभिनेता का स्वरूप पहचानना पड़ेगा आपको। डायरेक्टर का अनुभव महत्वपूर्ण है इस संबंध में, कि कैसे वो अभिनेता को समझे, कैसे उसका चयन करे, कि कैसा रोल है और उसको कौन अच्छे से कर पाएगा। ये निर्देशक के अनुभव की बात होती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर कोई भी ध्यान रखेगा तो उसका अनुभव बढ़ सकता है और वो सही चयन कर सकता है अभिनेता का। शूटिंग, एक अभिनेता के चयन पे बात आई, एक बड़े हमारे खास मिलने वाले अभिनेता हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, थे, है नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई, उन्होंने अब उसमें सारे अपने दोस्त रखे, अपने परिवार के सारे लोग रखे, और अंततः क्या हुआ, रिलीज होने से पहले ही पूरी फिल्म टाइम टाइम फिश हो गई। क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण था उनका ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि वो किसी को नहीं समझते थे कुछ। अब उस फिल्म में मैंने देखा कि एक भी बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर तो सब अपने ही अपने थे, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको फिल्म का स्वभाव समझना है, उसकी पटकथा का ट्रीटमेंट ढंग से करना है, और फिर उसका निर्देशन और उसके एक्टिंग को चुनना है, तब जाके एक फिल्म अच्छी दे पाएंगे आप। फिर शूटिंग कैसे शुरू हो, यानी रोल कैमरा एक्शन। अब आया, इतना सब कुछ होने के बाद अब आया रोल कैमरा एक्शन। दृश्य प्रवाह या तारतम्यता, यानी जो सीन्स हैं उनका प्रवाह कैसे हो, किस सीन के बाद में कौन सा शूट करें, ये सारी चीजें। ठीक है, उनमें जो गति है वो कैसी बनी रहे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है सीखने के लिए। फिल्म की सेंसरशिप, यानी प्रमाणन बोर्ड से वो कैसे पास हो फिल्म, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी एक गलती फिल्म को, यानी जितनी मेहनत की बर्बाद कर देगी और उसको क्या कहते हैं, रिलीज नहीं होने देगी। तो सेंसरशिप पे बहुत ध्यान देना है, इसको समझना है कि किन कौन कौन सी बातें होती हैं जिसके तहत हम एक फिल्म को प्रकाशित कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और फिर अंत में क्या होता है, सौदागर सपनों का सौदागर होता बन जाता है कौन,
निर्देशक जो आपके सपनों को इस फिल्म से जोड़ देता है, आपको इस फिल्म से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये फिल्म है, किताब है, फिल्म निर्देशन कुलदीप सिन्हा की किताब, जरूर पढ़िएगा अगर आपको ये सब सीखना है, जानना है तो। अब इसके बाद में अंत में दो किताबें हैं, इनका मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आपको फिल्म लेखन में शौक है तो ये डेडिकेटेड किताबें नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा के जो 100 साल का जो सफर था उस पर ओवरऑल जानकारी है। तो जैसे हमने ये जो किताब है ये कहीं से पब्लिश नहीं है, ये हिंदी समय .com एक वेबसाइट है, वहां पर ये पूरी आर्टिकल प्रकाशित हुए थे। तो मैं तो खोज ही रहता हूँ उन सब चीज़ों का और कहीं से निकालता हूँ। तो मैंने करीब ये 300 पेज के आर्टिकल्स जो थे सब निकाल कर, ये करीब 350 पेज हैं और मैंने सारे खुद से प्रिंट आउट निकाले दिए और इसका पूरा बाइंड करके अपने पास रखी और इसको पढ़ा। तो इसमें हिंदी सिनेमा के 100 साल का पूरा सफर जो है बहुत खूबसूरत ढंग से दिया गया है। यानी फिल्म लेखन के जो पुरोधा लोग हैं जिन्होंने जिन विषयों पर अच्छा लिखा है उन सभी के आर्टिकल जो है इसमें संकलित है। तो ये किताब बहुत सुंदर है और देखी जा सकती है और हिंदी समय .com पर ये अब भी मिल जाएगी। तो ये अच्छी किताब है। इसके अलावा जो प्रकाशन विभाग है हमारा, भारत सरकार का उपक्रम है, उसने एक किताब सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित है ये, तो संकलन एवं संपादन जय सिंह, भारतीय सिनेमा का सफरनामा। ये भी उनके 100 साल, भारतीय सिनेमा के 100 साल का इतिहास है और इसकी जो सामग्री है, इसकी जो विषय वस्तु है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत उम्दा है। मतलब प्राचीन से लेकर और कहते बिल्कुल आज तक, आज से थोड़ा पहले तक समझ लीजिए जब 100 साल पूरे हुए थे तब तक का पूरा सफर इसमें भारतीय सिनेमा का सफरनामा दिया गया है। 200-250 रुपए की किताब है ये और मुझे अब इसके बारे में पता नहीं कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप दिलचस्पी है, कहते हैं ना जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अगर आप इच्छुक हैं और सच में जानना चाह रहे हैं तो आप पा सकते हैं और ये किताब आपको अवश्य मिलेगी। तो मित्रों ये था हमारा आज का सफर और आज हम चले फिल्म निर्देशन की पगडंडियों पर। तो फिल्म निर्देशन चूंकि ये वो विषय है जो हमारे चैनल से जुड़े हुई चीजें हैं और चूंकि पढ़ता लिखता रहता हूँ थोड़ा बहुत, अब उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, आंखों में थोड़ी अब दिक्कत आ गई है, लेकिन एक दौर था जब खूब पढ़ता था। तो लेकिन खैर फिर भी मैं कुछ अच्छी अच्छी किताबें आपके लिए लाता रहूंगा। आप बताइएगा कि हमारा ढंग कैसा लगा, हमारी किताबें कैसी लगी, या जो मैं चयन कर रहा हूँ, बंच बना रहा हूँ 5-5 किताबों के, ये कैसे लगे। और इनसे अगर किसी भी प्रकार का हमारा सहयोग चाहिए हो, साथ चाहिए हो, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से हमारे आपके बीच में एक संवाद कायम हो। और बहुत नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ लोग भी हमारे इस चैनल को देखते हैं तो ये बहुत सुंदर बात होगी और मुझे लगेगा कि मैं पिछले आधे घंटे से जो बकवास कर रहा हूँ ये थोड़ा बहुत तब भी असर डाल रही है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में अगले दिन किसी और किताबों के साथ, किन्हीं और किताबों के साथ, किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।